दोस्तों नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में रंगेली संसारी माँ स्थान का परिचय एवं महिमा का विश्लेषण करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर करें। संसारी माँ स्थान रंगेली नेपाल के प्रदेश नंबर 1 के मोरंग जिले के सदर मुकाम विराटनगर से 21 किलोमीटर पूर्व में रंगेली नगर पालिका अंतर्गत वाड़ा नंबर 7 में यह संसारी माँ स्थान अवस्थित है। रंगेली मार्केट से 1 किलोमीटर पश्चिम चिसांग नदी के पूर्वी तट पर एक बड़ा सा विशाल आखर का वृक्ष के नीचे चौतारा पर अवस्थित है। यह माँ संसारी का श्रद्धा भक्ति की महिमा इतनी बढ़ चुकी है कि हर दिन हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। आज से 2-2.5 दशक पहले यहाँ बिल्कुल सुनसान जंगल था, वीरान था यह जंगल। फिर किसी पंडित पुजारी ने यहाँ आकर रहने लगा और उसे आभास हुआ कि इस वृक्ष में दैविक शक्ति का वास है और यह बात को उन्होंने लोगों को बताने लगा। उस पंडित का यह बात विश्वास करने में लोगों को कुछ समय लगा। फिर धीरे धीरे लोग यहाँ अगरबत्तियाँ एवं मिठाइयाँ चढ़ाने लगे। धीरे धीरे लोगों की आस्था बढ़ने लगी। फिर लोग यहाँ स्वस्थ लाभ, व्यापार लाभ, सुखी जीवन एवं संतान प्राप्ति जैसे मन्नतें करने लगे और समय का साथ मन्नतें पूरा होने पर फिर दोबारा प्रसाद चढ़ाने यहाँ आने लगे। श्रद्धालुओं की भीड़ को देख वृक्ष का नीचे चौतारा बनाया, घेराव किया, माँ संसारी की प्रतिमा का स्थापना किया, माँ संसारी का नाम भी लिया। इस तरह मन्नतें करके जाने वाले लोग संतुष्टि पाने पर फिर माँ के नाम से दोबारा आकर धन्य धान, रुपए, पैसे आदि का चढ़ावा करने लगे। इस तरह से इसका ख्याति बढ़ने लगी। फिर कुछ साल बाद मन्नते के तौर पर बलि देने पर माँ संसारी प्रसन्न होती है कहकर जनमानस में बात फैली और रोगों से पीड़ित, व्यापार से परेशान, मुकदमों से परेशान, निसंतान जैसे पीड़ित यहाँ हर दुख कष्ट के लिए सफलता प्राप्ति का मन्नतें करने लगे और छागर, कबूतर जैसे जीव आपका चरणों में अर्पित करेंगे कहकर संकल्प लेकर जाने लगे। लोगों की जैसे जैसे फल प्राप्ति होता गया वो दोबारा माँ संसारी के द्वार पर आकर उसे पूरा करता गया। इस तरह से माँ के स्थान में छागर का बलि देने का चलन चल गया। इस चलन को देख माँ प्रति का महिमा को देख 1 से 2, 2 से 4 होते होते यहाँ इस स्थान में बलि का संख्या सैकड़ों में पहुँच गया। शायद यह पहला मंदिर स्थान होगा जहाँ हर दिन बलि चढ़ाया जाता है। फिर संसारी माँ स्थान व्यवस्थापन समिति का निर्माण हुआ और समिति द्वारा बलि देने का काम हफ्ता में 1 दिन शनिवार को तय हुआ। फिर शनिवार को अधिक भीड़ होने के बाद इसे 2 दिन में बदलाव किया, जैसे शनिवार और मंगलवार हफ्ता में 2 दिन मात्र बलि देने का निर्णय किया। इस तरह से यह नियम आता गया, बदलता गया। पहले शनिवार को बलि देने का सूचना जारी होने पर काफ़ी भीड़ होने लगा था। फिर मंगलवार जब जोड़ा गया तब शनिवार से मंगलवार को भीड़ आधा होने लगा। कारण यह है कि शनिवार नेपाल में
सरकारी विदा होने का कारण हर तरह के लोग यहाँ आने का मौका और समय पाता था। और मंगलवार सरकारी कार्यालय खुला होने का कारण कर्मचारी या फिर अन्य लोगों को यहाँ आने का समय नहीं मिलता। इसी से भी अहम बात यह है कि मंगलवार को बजरंगबली का दिन होने का कारण कई आदमी मांस मछली नहीं खाते हैं। इस वजह से भीड़ कम होता है। इस स्थान में हर दिन भीड़ होने का कारण क्या है ये जानते हैं। दोस्तों, यहाँ जब कोई छागर का बलि देते हैं तो उसे उस मांस को यही बनाकर खाना पड़ता है। इसी संसारी माय का ग्राउंड प्रांगण में उसे पकाकर खाया जाता है या फिर मिट्टी में दफन करना पड़ता है। दफन करने से बेहतर इस प्रसाद को खा लेना ही उचित होता है। इसके लिए एक छागर में कम से कम 15 से 20 आदमी होना निश्चित है। इस मधेसी समाज में कर कुटुंब को न्योता देकर किसी भी पूजा पाठ में भोजन कराने का एक प्रथा है। संसारी माय स्थान में बलि भी एक प्रकार का पूजा है या यज्ञ है। इसलिए जो लोग यहाँ छागर का बलि देते हैं तो वो अपने सभी इष्ट मित्र कर कुटुंब को न्योता देते हैं यहाँ आकर बलि दिया हुआ छागर का मांस खाने के लिए, जिससे एक परिवार की ओर से दिया गया छागर की बलि पर कम से कम 15 से लेकर 100 तक की संख्या को पार कर सकता है, जिसके बाद से चढ़ाया हुआ बलि के साथ अन्य मांस का भी व्यवस्था करते हैं। अब एक छागर का बलि में मिनिमम 50 के अनुपात मिले तो यहाँ दिन में 50 से 100 तक का भी बलि चढ़ चुका है इस संसारी माय स्थान। इस हिसाब से 5000 से अधिक मांस खाने वालों की संख्या होती है। अब कई ऐसे हैं जो कबूतर चढ़ाने आते हैं, कई मिठाई चढ़ाने आते हैं, कई ऐसे हैं जो पहली बार मन्नतें करने आते हैं, कई ऐसे हैं जो टूरिस्ट के तौर पर आते हैं। इस वजह से इस संसारी माय स्थान में भीड़ बढ़ती है। इसी भीड़ को देख अब यहाँ के व्यवस्थापन समिति ने हर दिन बलि चढ़ाने का प्रक्रिया खुला किया है। कुछ ऐसी भी तिथि मिति है जो जिस दिन यहाँ बलि न चढ़ाने का सूचना जारी किया है, और वो तिथि मिति है जैसे एकादशी, श्रावण महीना, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, 16 श्राद्ध, नाग पंचमी, सरस्वती पूजा, विश्वकर्मा पूजा आदि। ऐसे दिनों में यहाँ बलि न चढ़ाने के लिए सूचना भी जारी किया गया है ताकि लोगों में किसी तरह का दुविधा ना रहे। अब अगर यहाँ का केवल 5 साल पहले का बात करें तो इस प्रांगण में कुछ भी नहीं मिलता था। कुछ भी का मतलब धूप, अगरबत्तियाँ, मिठाइयाँ या पूजा सामग्री या खाने का सामान। मगर आज इसी प्रांगण में सब कुछ मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ चारों ओर दुकानदारें बैठ चुके हैं। कोई स्थायी भी है, कोई अस्थायी है, मगर हर दिन यहाँ हर कुछ मिलता है। इस मंदिर में नेपाल के ही नहीं, इंडिया से भी बॉर्डर से 15-20 किलोमीटर दूर या उससे भी अधिक तक का लोग यहाँ टेम्पू भाड़ा करके ट्रैक्टर में छागर और जलावन सहित यहाँ आते हैं और बलि देकर उसका मांस बनाकर यहीं भोज खाते हैं। यहाँ चढ़ा हुआ बलि का मांस
यहीं खाना पड़ता है, इसे कोई भी घर ले नहीं जा सकता। इसलिए लोग अपने हिसाब से अपने कर कुटुंब को यहाँ बुलाते हैं और इसी प्रांगण में उसे भोज खिलाते हैं। यहाँ पर पहले एक छोटा सा घर था पुजारी रहने के लिए। अब यहाँ आप देख रहे हैं एक भवन का निर्माण हो रहा है। श्रद्धालुओं को रहने के लिए घर की व्यवस्था की जा रही है, जिससे वो पानी से बच सके। ये सब विकासें हो रहे हैं इस दान पेटिका से। आप देख सकते हैं यहाँ दान पेटिका रखी गई है और इस दान पेटिका में लोग आते हैं, अपना इच्छा अनुसार इस पर दान देकर जाते हैं। इसी दान पेटिका से यहाँ का विकास को बढ़ावा मिलता है और कुछ नगर पालिका द्वारा बजटे दिया जाता है, जिससे यहाँ का उत्थान